हरे कृष्णा। हरे श्री कृष्ण। कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तुम बिन के दयालु जगत संसारे। तुम बिन जगत संसारे पतित पावन हेतु तव अवतार। पतित पावन हेतु तब अवतार। मौसम पतित प्रभु न पाइबे यार। मौसम प्रभु न महाप्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। प्रेमानंद सुखी। कृपावलोकन करो आमी बड़ दुखी। कृपा दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। दया करो करो सीतापति अद्वैत गोसाई। कृपा वाले पाई चैतन्य निताई। तव कृपा पाई स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ। बट जुग सी जीव हाँ प्रभु लोकनाथ। बट जो प्रभु दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास। दया करो प्रभु रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य दया करो तुम बिन के दयालु जगत संसारे। तुम जगत संसारे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Rama, Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जय श्री जय। हरे राम प्रभु की जय, श्री प्रभु की श्री जय, प्रभुपाद की। चित्ता माता जी की जय। थैंक यू माता जी। नहीं हरि बोल। तो भी हम लोग इसको स्टॉप कर देते हैं, शेयर और मंगलाचरण करते हैं। एक मैंने खोल के रखा हुआ है मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। सब भक्त की जय। वेलकम बैक। आज हम दोबारा आज मिल पा रहे हैं भाई, भगवान की कृपा से फिर से आज हम मिल पा रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पुनरागमन का फर्स्ट चैप्टर। तो कल हमने उसका प्रीफेस पढ़ा था कल तक कि उसमें बुक में क्या क्या बताया गया है, कितने चैप्टर्स हैं, किस चैप्टर में क्या क्या है। तो आज इसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पुनर्जन्म सुकरात से सलिंगर तक। कौन पढ़ना चाहता? मैं पढ़ू प्रभु जी? हाँ जी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे जन्म सुकरात से सेलिंगर तक। आत्मा के लिए कभी भी ना तो जन्म है ना मृत्यु। वह कभी उत्पन्न नहीं हुआ था, ना होता है और ना ही होगा। वह अजन्मा है, सनातन है, सदा रहने वाला है और पुरातन है। वह शरीर के मारे जाने पर मारा नहीं जाता। भगवद गीता 2.20। क्या जीवन जन्म से प्रारंभ होता है और मृत्यु के पश्चात समाप्त हो जाता है? क्या हम इससे पहले भी थे? इस प्रकार के प्रश्न सामान्यतः पूर्व के देशों के धर्मों के साथ जोड़े जाते हैं, जहां मनुष्य के जीवन का अस्तित्व न केवल जन्म से मृत्यु पर्यंत बल्कि लाखों युगों पर्यंत माना जाता रहा है, और जहां पूर्ण जन्म की धारणा की स्वीकृति लगभग सर्वमान्य है। जैसा कि 21वीं सदी के महान जर्मन दार्शनिक अर्थ शोपेनहावर ने एक बार कहा था, यदि कोई एशियाई व्यक्ति मुझसे यूरोप की परिभाषा पूछे तो मुझे ये उत्तर देने के लिए विवश होना पड़ेगा। यह विश्व का वह खंड है जो उस अविश्वसनीय भ्रांति से ग्रस्त है कि मानव मनुष्य से सर्जित हुआ और यह ग्रस्त अविश्वसनीय भ्रांति से ग्रस्त है कि मनुष्य शून्य से सृजित हुआ और यह है कि उसका वर्तमान जन्म जीवन उसका प्रथम प्रवेश है। दरअसल भौतिक विज्ञान ने जो पश्चिम की प्रमुख विचारधारा की चेतना के पूर्व अस्तित्व और विद्यमान शरीर के पश्चात उसकी स्थित के विषय में किसी भी गंभीर अथवा
व्यापक रुचि का सदियों से, तो मुझे पूरा प्रिंट नहीं आ रहा ना इसका, पूरा नहीं आ रहा? नहीं सदियों से नहीं, हमें तो दिख रहा है पूरा। दिख रहा है दम घोटे रखा है, आपके पास? बुक परंतु नहीं है क्या? पाश्चात्य, नहीं तो मुझे बुक नहीं है मेरे पास। सदियों से दम घोटे रखा है, परंतु पाश्चात्य इतिहास में सदैव ऐसे चिंतक रहे हैं जिन्होंने आत्मा के देहांतरण और चेतना की अमरता को समझा और स्वीकार किया है, तथा अनेक दार्शनिकों, लेखकों, कलाकारों, वैज्ञानिकों एवं राजनेताओं ने इस परिकल्पना पर गंभीरता पूर्वक चिंतन किया है। प्राचीन यूनान, एक मिनट, यहाँ पे पहले रुकते हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं, ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है इसमें? भगवत गीता ना जयते ना अमृते, वहां से स्टार्ट होता है ना, ये वही श्लोक है 2.20, जहां पर आत्मा के लिए, आत्मा के फीचर्स बताए हैं। तो पहला पैराग्राफ क्या बताता है यहाँ, मतलब प्रभुपाद जी क्या किस चीज से शुरुआत कर रहे हैं? ये जो लोग क्वेश्चन समझते हैं जो जीवन है वो जन्म से शुरू होता है और जब इंसान मर जाएगा तो ये जीवन की समाप्ति हो जाएगी। और सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि क्या हम पहले भी एग्जिस्ट करते थे। तो उन्होंने प्रभुपाद ने ये बोला कि ये क्वेश्चंस हमारे दिमाग में बार बार चलते रहते हैं, हाँ, लेकिन और फिर उन्होंने पश्चिमी देशों की एग्जाम्पल दिए। तो बोला कि इस प्रकार के प्रश्न सामान्यतः पूर्व के देशों के धर्मों के साथ जोड़े जाते हैं, मतलब वेस्ट ईस्टर्न जो कंट्रीज हैं, ईस्टर्न वर्ल्ड है, वहां ये प्रश्न होते हैं कि हमारा समाप्त हो जाता है या नहीं, जहां मनुष्य के जीवन का अस्तित्व न केवल जन्म से मृत्यु पर्यंत बल्कि लाखों युगों पर्यंत माना जा रहा है, और जहां पुनर्जन्म की धारणा की स्वीकृति लगभग सर्वमान्य है, क्योंकि पर्यंत मतलब पर्यंत, लाखों युगों पर्यंत, उसके बाद भी, आफ्टर दैट। तो यहाँ पर ये पॉइंट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है कि ये जो क्वेश्चन है, जो 2-3 क्वेश्चन उन्होंने बताए, ये क्वेश्चन ईस्टर्न वर्ल्ड में ज्यादा एप्लीकेबल है। लेकिन फिर आगे बताते हैं, जैसा कि 11वीं सदी के महान जर्मन दार्शनिक, अब ये चला गया वेस्टर्न वर्ल्ड में, अब जर्मन दार्शनिक आ गया। जर्मन दार्शनिक आर्थर शोपेनहावर ने एक बार कहा था, यदि कोई एशियाई व्यक्ति मुझसे यूरोप की परिभाषा पूछे तो मुझे ये उत्तर देने में विवश होना पड़ेगा, ये विश्व का वह खंड है जो इस अविश्वसनीय भ्रांति से ग्रस्त है कि मानव शून्य से सृजित हुआ, और ये कि उसका वर्तमान जन्म जीवन में उसका प्रथम प्रवेश है। मतलब वो शून्य था और उसका जन्म हुआ, और इस जन्म के साथ उसकी मृत्यु हुई, तो सब खत्म। मतलब इस यही यही एक ही जन्म था, ये जन्म मिला, ये जन्म में जो कुछ किया उसके बाद डेथ हो गई, सब खत्म। कोई पुनर्जन्म ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो ये कौन बता रहे हैं? आर्थर शोपेनहावर, जो एक महान जर्मन फिलोसोफर हैं, वो बोल रहे हैं कि 11वीं-21वीं सदी के जो ये महान दार्शनिक बताते हैं कि अगर कोई एशियन मतलब जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं, ईस्टर्न वर्ल्ड की कंट्रीज, उनका कोई व्यक्ति अगर मुझसे पूछे कि यूरोप के बारे की परिभाषा पूछे, तो वो बताएंगे कि वहां के लोग ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि हम जीरो से उत्पन्न हुए, शून्य से उत्पन्न हुए और शून्य में खत्म हो गए, दैट्स इट। पुनर्जीवन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है उसमें। तो यहाँ से मतलब ये बेसिक पॉइंट वहां से स्टार्ट करें। तो दरअसल भौतिक विज्ञान ने जो पश्चिम की प्रमुख विचारधारा है, मतलब मटेरियल साइंस जो है, वेस्टर्न कंट्रीज में मेन चीज क्या है मटेरियल साइंस को लेकर, चेतना के पूर्व अस्तित्व और विद्यमान शरीर के पश्चात उसकी स्थिति के विषय में किसी भी गंभीर अवस्था व्यापक रुचि का सदियों से दम्भ घोटे रखा है। कितना सही तरीके से वर्ड्स यूज किए हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज में लोगों को ये कॉन्सेप्ट कभी बताया नहीं जाता उनके धार्मिक ग्रंथों के द्वारा या उनके फिलोसफर्स के द्वारा या उनके जो प्रीस्ट हैं उनके द्वारा, कि ऐसा भी कुछ कॉन्सेप्ट होता है कि चेतना से पूर्व अस्तित्व भी होता है और विद्यमान शरीर के पश्चात उसकी स्थिति कुछ होती है, कि आगे भी बर्थ होता है, पास्ट पिछला भी कोई जन्म था, अगला भी कोई जन्म था। तो वो
वैसा कॉन्सेप्ट जो है उसका दम घोट के रखा हुआ है वेस्टर्न कंट्रीज में। परंतु पाश्चात्य इतिहास में सदैव ऐसे चिंतक रहे हैं जिन्होंने आत्मा के देहांतरण और चेतना की अमरता को समझा और स्वीकार किया है, तथा अनेक दार्शनिकों, लेखकों, कलाकारों, विज्ञानियों एवं राजनेताओं ने इस परिकल्पना पर गंभीरता पूर्वक चिंतन किया। लेकिन इन सब के बावजूद भी ऐसे लोग हुए हैं वेस्टर्न कंट्रीज में जिन्होंने की आत्मा और चेतना के चिंतन के ऊपर विचार किया है। तो ये किताब उन्हीं, क्योंकि ये तब प्रभुपाद जी यूएस में थे जब ये बुक लिखी थी, तो खासकर उन ऑडियंस को ज्यादा एक एक मतलब एक तरीके का उनको एक दूसरा व्यू ऑफ लाइफ बताने की कोशिश की कि नहीं, इसके जो आप वेस्टर्न कंट्रीज में जो आपने ज्यादातर देखा है उसके अलावा भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपके जो बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे, आपके पाश्चात्य इतिहास में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि इस पर रिसर्च कर चुके, तो ऐसे उन्होंने बेस सेट किया। आगे पढ़िए। प्राचीन यूनान। प्राचीन यूनानियों के सुकरात, पाइथागोरस और प्लेटो की गणना उनमें की जा सकती है जिन्होंने पूर्ण जनों को अपनी शिक्षाओं का अभिन्न अंग बनाया। जीवन की अंतिम घड़ी की सुकरात ने कहा था, मुझे विश्वास है कि पूर्ण जन्म एक सत्य है और यह है कि जीवन का आविर्भाव मृत्यु से होता है। पाइथागोरस ने दावा किया था कि उसे अपने पूर्ण जन्म की अभी तक याद है, और प्लेटो ने अपनी प्रमुख रचनाओं में पूर्ण जन्म के विषय में विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किए हैं। संक्षेप में उसका मत था कि विशुद्ध आत्मा निरपेक्ष सत्य और धरातल से विषय इच्छा के कारण गिरता है और तब वह भौतिक देह धारण करता है। पहले पतित आत्माएं मानव रूपों में पैदा होती है, जिनमें से दार्शनिक का रूप सर्वश्रेष्ठ है, जो उच्चतर ज्ञान के लिए प्रयास करता है। यदि उसका ज्ञान पूर्ण हो जाता है तो दार्शनिक सनातन अस्तित्व को लौट सकता है, परंतु यदि वह भौतिक विषय वासनाओं में बुरी तरह फंस जाता है तो वह पशु योनियों में चला जाता है। प्लेटो का विश्वास था कि अति भोज, पेटू और शराबी मनुष्य भावी जीवनों में गधे बन सकते हैं। हिंसक और अन्यायी लोग भेड़िए और गिद्धों के रूप में जन्म ले सकते हैं जन्म ले सकते हैं और सामाजिक मान्यताओं के अंधा अंधानुगामी मधुमक्खी या चींटी बन सकते हैं। कुछ समय के पश्चात आत्मा फिर मानव रूप धारण करता है और मुक्ति के लिए एक दूसरा अवसर पाता है। कुछ विद्वानों का विश्वास है कि प्लेटो एवं अन्य प्राचीन यूनानी दार्शनिकों ने पूर्ण जन्म का अपना ज्ञान और फ्रिज जैसे सहायकतम धर्मों अथवा भारत से प्राप्त किया था। रुकिए तो अभी इसमें देखो, ये जो लास्ट पैरा यहाँ पे शुरू हुआ, ये जो हमने खत्म किया था प्राचीन यूनान से पहले, अगर हम देखेंगे कि दरअसल भौतिक विज्ञान जो लिखा है, अभी पॉइंट आया था माइंड में, जो पश्चिम की मुख्य विचारधारा है। अभी देखो हमारे जो सोसाइटी में अभी वेस्टर्न एजुकेशन आ गया है, तो पहले लोग स्पिरिचुअल ज्यादा थे, अब क्योंकि जो मॉडर्न एजुकेशन है वो वेस्टर्न एजुकेशन आ गया है ज्यादातर, तो वो जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट हैं कौन से कि चेतना के पूर्व अस्तित्व और विद्यमान शरीर के पश्चात उसकी स्थिति के विषय में, मतलब ये सब आजकल बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं ना क्लियर है। मतलब खासकर जो अगर स्कूल्स में देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ाए भी नहीं जाते। कॉन्सेप्ट क्या पढ़ाए जाते हैं, डार्विन वाले, कि हम बंदर से आए हैं या हम हमारे दादा परदादा बंदर थे, वैसे वैसे कॉन्सेप्ट बताए हैं। और इसके बावजूद भी ऐसे जैसे यहाँ लिखा है प्राचीन यूनान में सोक्रेट्स, पाइथागोरस और प्लाटो जैसे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उस समय भी मतलब मटेरियल एजुकेशन लेकर भी, मटेरियल जो वेस्टर्न कंट्रीज में रहते हुए भी उन्होंने पुनर्जन्म को समझने की कोशिश की उस टाइम पे भी। जैसे कि इसमें बताया गया, क्या क्या बताया है जो प्रभु जी प्लेटो की विचारधारा है वो तो बिल्कुल मतलब मेल खाती है गीता और भागवतम के साथ। क्योंकि इन्होंने भी किसी ना किसी जगह पे कुछ ऐसा पढ़ा होगा, क्योंकि अभी जो लोग वहां थे, अभी हमारा जो सेमिनार हुआ था इफ गॉड इज वन व्हाई आर सो मेनी रिलीजन्स, तो उसमें तो जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं उसमें सोल के बारे में तो बताया ही गया है।
और सोल, और फिर उसके बाद पुनर्जन्म के बारे में बताया गया है, और एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, एक मटेरियल वर्ल्ड है। तो ये कॉन्सेप्ट सभी धर्म ग्रंथों में सिमिलर हैं। आई विल नॉट से सेम है, बट सिमिलर हैं। तो जैसे सोक्रेट्स ने बोला कि पाइथागोरस ने दावा किया था कि उसे अपने पूर्व जन्म अभी तक याद हैं। मतलब उस समय भी ऐसे पुनर्जन्म की घटनाएं हुई, मतलब आज से कितने सौ साल पहले की बात है जब सोक्रेट्स थे। उसके बाद प्लूटो का है। तो ऐसे मतलब ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, जो कि होता है ना, ऐसा एक होता है कि जब कभी होता है ना, पहले पहले जब हम छोटे थे तो कोई भूत की बात करता है, बोलते थे ये 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 किस तरीके का गंवार आदमी है, भूत भूत की बातें करता है। तो आज की डेट में अगर जैसे यंगर क्राउड है ना, जो 18 20 25 साल वाले जो क्राउड है, उनके साथ अगर ये पुनर्जन्म की कोई बात करेगा ना, तो बोलेंगे कैसा पिछड़ा आदमी है, साइंस के टाइम पे पुनर्जन्म की बात करता है, ये सोल वोल आत्मा वात्मा की बात करता है। बट ये कौन से विषय हैं? बहुत ही उच्चतर ज्ञान के, जिसमें से दार्शनिक का रूप सर्वश्रेष्ठ, जो उच्चतर ज्ञान के लिए प्रयास करता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बहुत ही हाई हाई इंटेलिजेंस वाले लोगों के कॉन्सेप्ट्स हैं, जो इनके ऊपर चिंतन करते हैं, या इसके ऊपर इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बाकी जो नीचे जो आप भी कहते हैं ना भूत नहीं होते, भूत नहीं होते, बट गीता तो कहती है कि भूत प्रेत सबसे टॉप कैटेगरी पिशाच, सब होते हैं। मैंने तो हाँ, नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि भूत नहीं होते। मैंने कहा कि जब कोई व्यक्ति सुसाइड करता है तो उसको पिशाच या भूत का योनि मिलता है, उसके लिए एक अलग लोक है ना। याद है ना, हमने इस पे बात किया है। तो हम्म। अब से ऊपर ही जो लोक है वो पिशाच का लोक है, जो लोग सुसाइड करते हैं, जिनका अनटाइमली मृत्यु होता है। तो ये लिखा है, प्लूटो का विश्वास था कि अति भोजी पेटू और शराबी मनुष्य भावी जन्मों में गधे बन जाते हैं। हिंसक और अन्यायी लोग भेड़ियों तथा गिद्धों के रूप में जन्म ले सकते हैं, और सामाजिक मान्यताओं के अनुगामी मधुमक्खी या चींटी बन जाते हैं। वो क्यों बताया? क्योंकि ये मधुमक्खी और चींटी हमेशा एक के पीछे 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 चलते रहते हैं। एक जो कर रहा है, जो आगे वाला कर रहा है, वही पीछे पूरी लाइन उसकी लग लग जाएगी। मधुमक्खी जहां जाएगी वो पूरा झुंड भी वहां पे चला जाएगा। तो जो अंधाधुंध किसी को फॉलो करते हैं, वो बताया गया सामाजिक मान्यताओं के अनुगामी हैं। कुछ समय के पश्चात ऐसी भाषा प्रभु जी गरुड़ पुराण में आती है कि ये करेंगे तो हम अगले जन्म में ये बनेंगे। गरुड़ पुराण सारा ये बताता है कि हम क्या बनने वाले हैं अगले जन्म में। तो अभी देखो प्रभुपाद जी कितने साइंटिफिक तरीके से वेस्टर्नर्स को या हम सबको ये पुराण के कॉन्सेप्ट्स बता रहे हैं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। अगर ये इंग्लिश में इसको बुक को अगर पढ़ेंगे ना, तो ऐसा कभी नहीं लगेगा कि हम कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़ रहे हैं। अगर अभी तो हिंदी में हमारे थोड़े से वर्ड उसमें अलग आ रहा है, जैसे ऑर्फिज्म की बात कर रहे हैं, तो यूनानी दार्शनिकों ने पुनर्जन्म का अपना ज्ञान ऑर्फिज्म जैसे रहस्यात्मक धर्म ग्रंथों अथवा भारत से प्राप्त किया था। तो ऐसा था, तो ये कॉन्सेप्ट थे उसके। आगे पढ़ लेते हैं, पढ़िए। यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम। यहूदी धर्म और ईसाई धर्म के प्रारंभिक इतिहास में भी सामान्य रूप से पूर्ण जन्म के संकेत मिलते हैं। संपूर्ण कबाला यहूदियों की मौखिक परंपरा से अतीत और आगामी जीवनों के संबंध में सूचना मिलती है कि जो अनेक हिब्रू विद्वानों के मतानुसार शास्त्रों में छिपा गुप्त ज्ञान है। जोहर में, जो कबाली के प्रमुख ग्रंथों में से एक है, कहा गया है आत्मा को परम तत्व में पूर्ण प्रवेश करना होगा जहां से उसका आविर्भाव हुआ है, परंतु ऐसा कर पाने के लिए उसे अब सभी पूर्णताओं का विकास करना होगा जिसके बीज उसके भीतर बोए हुए हैं, और यदि उन्होंने यह अवस्था के एक जीवन में प्राप्त ना की हो तो उन्हें दूसरा जीवन प्रारंभ करना होगा, और तब तीसरा, और इसी तरह आगे भी, तब तक जब तक कि वे वह स्थिति प्राप्त ना कर ले जो उन्हें ईश्वर के साथ पूर्ण मिलन के योग्य बना दे। वैश्विक यहूदी ज्ञान कोश के अनुसार हसीदी यहूदियों का भी इसी प्रकार का विश्वास है। ईसवी की 3री सदी में और ओरिजेन नामक धर्मशास्त्री ने, जो प्रारंभिक ईसाई गिरजाघर के आचार्यों में से एक थे और बाइबल के अत्यंत निष्णात विद्वान थे, लिखा है किसी पाप प्रवृत्ति से प्रेरित होकर
कुछ विशेष आत्माएं शरीरों में प्रवेश करती है, पहले मानव शरीरों में और तब विवेकहीन वासनाओं के संपर्क के कारण मानव अनुयायियों में सूफी लोग विशेष रूप से विश्वास करते हैं कि मृत्यु से कोई क्षति नहीं होती, क्योंकि अमर आत्मा विविध शरीरों से निरंतर गुजरता रहता है। प्रसिद्ध सूफी कवि जलालुद्दीन रूमी ने लिखा है, मैं खनिज के रूप में मरा और पौधा बन गया, मैं पौधे के रूप में मरा तो पशु के रूप में आया, मैं पशु के रूप में मरा और आदमी बन गया, मैं क्यों डरूं मृत्यु से, इससे घाटा ही कब हुआ। भारतवर्ष का कालातीत वेद वर्णन में पुष्टि करता है कि भौतिक प्रकृति के साथ तदात्म्य स्थापित करने के अनुसार आत्मा 84 लाख रूपों में से एक को ग्रहण करता है और एक बार किसी विशेष योनि में प्रकट होने पर नीचे से ऊपर की ओर क्रमांक जीवन रूपों में स्वयं विकसित होता रहता है, अंत में मानव योनि प्राप्त करता है। इसका पश्चिम के सभी प्रमुख धर्मों यहूदी, ईसाई और इस्लाम के उपदेशों के ताने बाने में पूर्ण जन्म की निश्चित सूत्र है। यद्यपि इन मतवादों के आधिकारिक संरक्षक इनकी अनदेखी या इनमें से इनकार करते हैं। हरे कृष्णा। तो यहूदी धर्म में क्या क्या बताया है? यहूदी और ईसाई दोनों जो धर्म हैं उनमें भी पुनर्जन्म के संकेत मिलते हैं उनके हिस्ट्री में। तो बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं इसमें, जैसे उसकी आत्मा को परम तत्व में पुनः प्रवेश करना होगा जहां से उसका आविर्भाव हुआ, परंतु ऐसा कर पाने के लिए उसे पूर्णताओं का विकास करना होगा, मतलब स्पिरिचुअल एलिवेशन करना होगा। जैसे जैसे उसका स्पिरिचुअल एलिवेशन होता जाएगा, आध्यात्मिक विकास होता जाएगा, उसके बीज उसके भीतर बोए हुए हैं, और यदि उन्होंने ये अवस्था एक जीवन में प्राप्त ना की तो उसे दूसरा जीवन प्रारंभ करना होगा, और तब तीसरा। तो ऐसे ही जैसे हमारे में, जैसे धर्म ग्रंथों में बताया गया गीता में, कि आस्ते आस्ते जैसे हम मानव जन्म तक पहुंचे हैं, तो धीरे धीरे होके जैसे हमारे कर्म बंधन कटे हैं, वो सब कटा है, तो वैसे पहुंचे। तो ये जो आज हमने 3 टॉपिक्स पढ़े, उसमें से ये तो समझ होता है कि ये जो पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है, ये कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत ही प्राचीन कॉन्सेप्ट है। और जितने भी स्कॉलर्स फिलोसफर्स हुए हैं किसी भी धर्म ग्रंथ, किसी भी धर्म में, किसी भी, तो उन्होंने जो भी उनमें से जो इंटेलिजेंट लोग थे, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को रिसर्च किया है, इसको समझने की कोशिश की है, और इसके प्रूफ भी दिए, है ना। ऐसा हमको यहाँ से पता चल रहा है, जो हमने 3 आर्टिकल्स अभी पढ़े। तो उसके बाद 21वीं की तीसरी सदी में ओरिजन नामक धर्मशास्त्री थे, जो प्रारंभिक ईसाई गिरजाघर के आचार्यों में से एक थे और बाइबल के अत्यंत निष्ठावान विद्वान थे। लिखा है, किसी पाप प्रवृत्ति से, देखो कितना एकदम एग्जैक्टली गीता के कॉन्सेप्ट का कितना मैच करता है। पाप प्रवृत्ति से प्रेरित होकर कुछ विशेष आत्माएं शरीरों में प्रवेश करती हैं। पहले मानव शरीर, इन्होंने बताया पहले मानव शरीर में, तो शायद क्या पता पहले मानव, आगे हम पढ़ेंगे तो शायद ऐसा कि, क्योंकि वहां तो हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो मानव के जैसे ही होते हैं ना, जैसे विष्णु रूप में होते हैं, तो क्या पता फर्स्ट जो है वो मानव, और तब वासनाओं के संपर्क के कारण फिर हम नीचे 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 जाते जाते हैं। अनुयायियों में सूफी लोग विशेष रूप से विश्वास करते हैं और मृत्यु से कोई क्षति नहीं। ये कोई, इसमें कोई पेज तो नहीं ना मिसिंग है? नहीं, प्रभु जी पैराग्राफ मिसिंग है आपकी इसमें। एक पैराग्राफ मिसिंग लग रहा है, क्योंकि ये प्राप्त होती है के बाद दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट हो गया। बाइबल में ही ऐसे अनेक उदाहरण है। वही मैं देख रहा था कि आपके पास जो बुक है वहां क्या है, कारण संपर्क के कारण मानव। प्रभु जी, ये पैराग्राफ यहाँ खत्म हो रहा ना, अपने स्वर्गीय स्थान को पुनः प्राप्त होती है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट है, बाइबल में ही ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो बताते हैं कि ईसा मसीह और उनके अनुयायी पुनर्जन्म के सिद्धांत से परिचित थे। ये वाला पैराग्राफ स्टार्ट है। श्वेता माता जी, इसके ऊपर की बहुत सारी लाइंस मिसिंग है। प्रभु जी, ये है ना संपर्क के कारण,
मानव जीवन, मानव के बाद वर्ड है जीवन के लिए नियत अवधि के पश्चात, वो लाइंस नहीं है आपके इसमें। हाँ वो क्योंकि मैंने ऐसे मानव के सीक्वेंस बाद में ही डाला। अनुयायियों वर्ड नहीं है, इसके बाद हाँ 2 पैराग्राफ्स मिसिंग है आपके। हाँ वो वही मेरे को लगा कि एकदम से वो अनुयायियों आ गया ना, मानव अनुयायी से डाउट आया। ठीक है, तो हम अपने लेवल पे उसको पढ़ लेंगे। तो ये जो सूफी, देखो अब एक सूफी कवि ने भी ऐसा ही लिखा है कि मैं खनिज के रूप में मरा, पौधा बन गया, पौधे के रूप में मरा, पशु बन गया, पशु के रूप में मरा, आदमी बन गया, तो मरने से कोई लॉस नहीं हुआ, है ना। तो आस्ते आस्ते, तो अभी ये फर्स्ट चैप्टर में प्रभुपाद जी क्या क्या बता रहे हैं कि ये इस कॉन्सेप्ट को पहले एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि पुनर्जन्म जैसा जो कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर ये पूरा बुक आगे लिखा जा रहा है, इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है इस कॉन्सेप्ट को। तो ये कॉन्सेप्ट कोई अपने मन से मैंने कॉन्सेप्ट नहीं निकाला है, ये बहुत प्राचीन कॉन्सेप्ट है और अलग अलग देशों के अलग अलग धर्म ग्रंथों को मानने वाले लोग जो हैं उन्होंने इस टॉपिक को समझा है, पढ़ा है, इस पे रिसर्च किया है और फाइनली आज हम इसको इस बुक के माध्यम से आगे जाके हम इसको साइंटिफिकली देखने की कोशिश करेंगे। तो इतना मेरे को इन 3-4 आर्टिकल्स में समझ आता है, राइट ना। तो बाकी आगे मध्य युग और पुनर्जन्म, ये आगे फिर मध्य युग का आगे आ जाएगा, तो ये हम कल आगे करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ कोई डाउट, क्लैरिफिकेशन या कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? तो हमने कल ये भी पढ़ा था ना कि हम इसी बॉडी में कितनी बार हमारा पुनर्जन्म हुआ है अभी तक। तो अपनी एज को डिवाइड बाई 7 कर लें और उतने जन्म हमने अब तक लिए हैं इसी बॉडी में रहते हुए, है ना। तो यही कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो ये हमें लोगों से बात करने में बहुत हेल्प करेगा जब हम किसी नए व्यक्ति से बात करते हैं ना। तो ये जो एग्जांपल यहाँ आ रही हैं प्लूटो का, सोक्रेट्स का, पाइथागोरस का, ये जितने भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं, जब हम किसी से बात करेंगे कि नहीं ऐसा पुनर्जन्म होता है, बोलेगा कहाँ कहाँ लिखा है, ये तो आप सिर्फ गीता में लिखा है बोलते हो, बाकी तो किसी धर्म ग्रंथ में लिखा नहीं है। लेकिन वी कैन से कि इतने सारे जो दार्शनिक हैं, फिर जो फिलोसफर्स हैं, जितने आचार्य हैं, चाहे वो बाइबल को पढ़ते थे या कुरान को पढ़ते थे या मुस्लिम कवि थे, तो उन सब ने इसके बारे में बताया गया है एंड वी कैन गिव रेफरेंसेस। तो ये प्रीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, और एनीथिंग एल्स? ठीक है, सो कल मिलते हैं, फिर आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो माता जी, सुमन माता जी, आप बुक लेके आ जाना एक्चुअली। जो लोग आने वाले, जो लोग आते हैं ना, रेगुलरली पढ़ रहे हो, तो बुक अगर है तो बेटर है। अपने पास बुक सारी आप रख लो, जो 10-15 छोटी बुक्स हैं वो घर में रख। ठीक है, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्णा हरे वैष्णव हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण।